नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश विशेष। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर हरियाणा के फरीदाबाद जिले में 2 दिवसीय चिंतन शिविर चल रहा है। सूरजकुंड में हो रहे इस चिंतन शिविर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। अमित शाह ने सभी राज्यों के गृह मंत्रियों के साथ बैठक की, जिसमें अपने पास गृह मंत्रालय रखने वाले मुख्यमंत्री भी शामिल हुए हैं। 27 और 28 जुलाई को होने वाले चिंतन शिविर में अगले 25 सालों में देश के आंतरिक सुरक्षा के रोड मैप को लेकर के चर्चा की गई। बैठक में सीएम योगी, मुख्यमंत्री शामिल हुए। कानून व्यवस्था पर मंथन किया गया। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब काफिला पहुंच रहा था तमाम राज्यों के गृह मंत्रियों का और उन मुख्यमंत्रियों का जिनके पास गृह मंत्रालय है। तो वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 2 दिन बहुत महत्वपूर्ण बैठक, राज्यों की आंतरिक सुरक्षा को लेकर के ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक। अगले 25 सालों में कैसे ये देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत किया जाए, उसको लेकर के महत्वपूर्ण बैठक थी। आज की बैठक खत्म हो गई है। कल फिर से चिंतन शिविर होगा और कल फिर से बैठक होगी। उत्तर प्रदेश के रामपुर कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को हेट स्पीच मामले में 3 साल की सजा सुनाई है। साथ ही उन्हें 25,000 रुपए का जुर्माना भी देना होगा। इससे पहले आज कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया। हालांकि अदालत से ही उन्हें इस मामले में अंतरिम बेल दे दी गई है। दोषी साबित होने के बाद ही उन्हें अदालती कस्टडी में लिया गया था। आपको बता दें कि वर्ष 2019 में चुनाव के दौरान आजम खान ने तहसील मिलाक में भाषण दिया था, जिसे लेकर कोर्ट का फैसला आया है। खान पर हेट स्पीच देने का आरोप है। इधर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को चुनाव आयोग का नोटिस मिल चुका है। वोटर लिस्ट से नाम हटाने के आरोप में नोटिस मिला है। 20,000 मुस्लिम और यादव के नाम हटाने का आरोप है। इलेक्शन कमीशन ने अखिलेश यादव को सबूत पेश करने को कहा है। 10 नवंबर तक सबूत पेश करे अखिलेश यादव, ये चुनाव आयोग की ओर से कहा गया है। चुनाव आयोग की ओर से कहा गया है कि जो ये गंभीर आरोप चुनाव आयोग पर लगाया गया, उसको लेकर के अखिलेश यादव को सबूत पेश करना होगा। 10 नवंबर तक का वक्त दिया है। अब इस पर मुश्किल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव। क्या करेंगे अखिलेश यादव, कैसे सबूत पेश करेंगे, ये बड़ा सवाल। और 10 नवंबर को क्या होगा, ये देखने वाली बात है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश पुलिस को देश का नंबर 1 पुलिस बनाने के लिए खजाना खोल दिया है। गृह विभाग की तरफ से 650 करोड़ से अधिक की धनराशि खर्च कर उत्तर प्रदेश पुलिस को हाईटेक किया जा रहा है। जल्द ही यूपी पुलिस बॉडी वॉर्न कैमरा और फुल बॉडी प्रोटेक्टर से लैस होगी। साथ ही प्रदेश के 10 जिलों में हाईटेक सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल और लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी टीम स्थापित की जाएगी। क्राइम सीन वीडियोग्राफी ऐप की मुजफ्फरनगर, बाराबंकी और अलीगढ़ में शुरुआत हो चुकी है। जल्द अन्य जिलों में भी इसकी शुरुआत होगी। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय में मरीजों को अब ब्लड टेस्ट की हाईटेक सुविधा प्राप्त होगी। यूपी सरकार ने केजीएमयू लखनऊ के ब्राउन हॉल में एशिया की पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन लगवाई है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज इसका लोकार्पण किया। उनके साथ उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक, राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण और किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर बिपिन पुरी के मौजूदगी रही। और किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के ब्लड बैंक में लगी इस मशीन से खून में बैक्टीरिया, वायरस या फिर किसी भी प्रकार के पैथोजन की पहचान करना बेहद आसान होगा। मतलब इस मशीन के जरिए अब खून के हर खतरे की जानकारी मिलेगी। और इस प्रकार की एडवांस टेक्नोलॉजी की ये मशीन अब तक एशिया के किसी भी अस्पताल या चिकित्सा संस्थान में उपलब्ध नहीं है। इसके संचालन से देश भर के लोगों को लाभ होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ इस मशीन के साथ ही केजीएमयू में गुरुवार को थोरेसिक सर्जरी और वेस्कुलर सर्जरी विभाग की भी शुरुआत की गई है।
बरेली की कमिश्नर संयुक्ता फरियादियों को तो 2 मीटर दूर रखती है, लेकिन काम करने वाली टेबल पर डॉगी को बेहद पास रखती है। क्या इन अधिकारियों को सीएम योगी इसलिए पोस्टिंग देते हैं ताकि ये कर्म करने वाली मेज पर अपने डॉगी को बिठाएं? सोशल मीडिया पर बरेली की कमिश्नर संयुक्ता अब लगातार ट्रोल हो रही है। सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या दिल्ली की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी कार्रवाई की जाएगी ऐसे अफसरों पर? उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी बेलगाम हो चुकी है। ब्यूरोक्रेसी परिजन में पावर के नशे में सामान गाड़ी में ना रखने पर आग बबूला हो चुके हैं। फिरोजाबाद के डीएम रवि रंजन की पत्नी आक्रोशित हुई। डीएम की पत्नी ने दुकानदार पर लाठीचार्ज करवाया। दुकान मालिक और भाई को शांति भंग की धारा में बंद करवाया। पुलिस प्रशासन पर सीसीटीवी फुटेज अपने पास लेने का आरोप है। डीएम की पत्नी पर कार्रवाई ना हो इसलिए कब्जे में फुटेज ले लिया गया। आरोप यह है कि पूरे मामले से जुड़े फुटेज पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिए हैं ताकि जिलाधिकारी की पत्नी के खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो सके। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी बेलगाम, सत्ता के नशे में चूर, अधिकारी मनमानी कर रहे हैं और यहां पर जिलाधिकारी की पत्नी के खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो उसके लिए पुलिस अधिकारी बचाते दिख रहे हैं उनकी पत्नी को। सामान गाड़ी में ना रखने पर आग बबूला हुई, लाठीचार्ज करवाया। फिरोजाबाद के डीएम रवि रंजन की पत्नी आक्रोशित हुई। आक्रोशित होकर के डीएम की पत्नी ने दुकानदार पर लाठीचार्ज करवाया। 23 अक्टूबर रविवार रात लगभग 8 बजे फिरोजाबाद के आसफाबाद चौराहे के पास एक कपड़े की दुकान में डीएम फिरोजाबाद रवि रंजन की पत्नी के खरीदारी के लिए जाने। खरीदारी के बाद हुए कुछ विवाद के बाद कथित रूप से डीएम की पत्नी के कहने पे पुलिस द्वारा दुकानदार और उनके लोगों की पिटाई किए जाने, उल्टे दुकानदार पर ही फर्जी एफआईआर दर्ज कर दिए जाने और जबरदस्ती से अवैध रूप से दुकान के सारे सीसीटीवी कैमरे पुलिस द्वारा जब्त कर लिए जाने की घटना की अधिकार सेना कड़ी निंदा और भर्त्सना करती है। यह एक स्पष्टतया गैर कानूनी कार्य है। अधिकार सेना राज्य सरकार से इस मामले में सभी जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कठोरतम विधिक और प्रशासनिक कार्रवाई की मांग करती है। 23 अक्टूबर छठ पर्व को लेकर बसों और रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ उमड़ने लगी है, तो वहीं राजधानी में यात्रियों की सुविधा को देखते हुए परिवहन विभाग की तरफ से कई तरह के इंतजाम किए गए हैं। न्यूज़ वन इंडिया से लखनऊ एआरएम ने खास बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। खड़े हैं राजधानी लखनऊ के कैसरबाग बस अड्डे पर। हमारे साथ है एआरएम कैसरबाग राजकुमार जी। सर, जिस तरीके से आज बसेस की संख्या को बढ़ाया गया है, यात्री भी बड़ी संख्या में आ रहे हैं, क्योंकि भाई दूज भी है, छठ पूजा के लिए भी है, कुछ लोग त्योहारों से वापस भी जा रहे हैं, तो उनके लिए क्या व्यवस्था है? सर, हमारे पास पर्याप्त बसें हैं और यात्रियों की उपलब्धता और उनके गंतव्य के आधार पर हम लोग बसों को मैनेज कर रहे हैं ताकि यात्रियों को कोई परिवहन असुविधा ना हो। और ये हम लोगों ने 15 दिन पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी कि इस दिन हमें इतनी सवारी मिलेगी, इस दिन हमें इतनी सवारी मिलेगी और इतनी बसों को हमें व्यवस्था करना है। तो आज के दिन तो सवारी अभी नॉर्मल है, फिर भी बसें हमारी अतिरिक्त खड़ी हुई हैं। करीब 25-30 गाड़ियां हमने रोक रखा है कि यदि कहीं एकाएक भीड़ निकलती है तो हम उनको मैनेज करें। कुछ विशेष जिले हैं जिनके लिए ज़्यादा व्यवस्थाएं हैं या कितने कितने समय के अंतराल पर गाड़ियां मिल जाएंगी? ऐसा है कि नॉर्मल सेवाएं अभी हमारी चल रही हैं गोरखपुर के लिए। पूर्वांचल के लिए विशेष छठ त्यौहार को देखते हुए हम लोगों ने व्यवस्था बना रखी है कि यदि गोरखपुर, देवरिया और आजमगढ़, बनारस के लिए भीड़ बढ़ती है तो हम उन्हें मीट आउट कर लें, उन्हें तकलीफ नहीं होगी। अभी करीब कितनी देर के अंतराल में बसेस जा रही हैं? हमारी नॉर्मल शेड्यूल चल रहा है और सवारी भी ज़्यादा निकल नहीं रही है। और यहाँ से जो भी ट्रेन की सवारियाँ यहाँ ड्रॉप करेंगी गोरखपुर साइड की, वही हमें मिल रही हैं। यहाँ से डायरेक्ट कोई गोरखपुर मिल नहीं रहा है, वही नॉर्मल सवारी अभी आज के दिन चल रही हैं। वैसे तो अगर देखें तो पूरे पूर्वांचल में छठ का त्यौहार बड़े पैमाने पर होता है और आज भाई भी है, तो उसके लिए जो पूर्वांचल के जिले हैं जितने भी उधर से आते हैं, गोरखपुर आसपास के महाराजगंज, देवरिया,
और बस्ती जैसे जो जिले हैं, वहाँ अयोध्या है, इन सभी जगहों के लिए क्या अलग से भी व्यवस्थाएं हैं? अलग से व्यवस्थाएं हैं, परंतु यात्री उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, नॉर्मल चल रही भीड़। और गोरखपुर की जैसे डिमांड बढ़ेगी, हम उन गाड़ियों को वहाँ डिप्लॉयड कर देंगे। रेलवे प्रशासन की तरफ से 96 नई ट्रेनें और साथ ही साथ में कोचेस की संख्या भी बढ़ाई गई है, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है, लेकिन बसों पर अभी इतनी भीड़ नहीं दिखाई दे रही। जी जी जी, हमें जो भी सवारी मिलती है वो ट्रेन की ही मिलेंगी। दूर दराज से आने के बाद जिनको गोरखपुर जाना और यहाँ ड्रॉप करके उनकी टिकट यहाँ तक हैं, तो वे हमें मिलते हैं, तो उनको मीट आउट करने के लिए हमारे पास बसें पर्याप्त हैं। बिल्कुल, ये हैं राजधानी लखनऊ के कैसरबाग बस स्टेशन पर ARM राजकुमार जी, जो बता रहे हैं कि यहाँ पर हमने पूरी व्यवस्थाएं की हैं। 15 दिन पहले से हमारी तैयारी थी। हम लगातार देख रहे थे कि किस तरीके से यात्रियों के कोई असुविधा ना हो, उसके लिए बसेस की व्यवस्था रहे। लगातार हम देख रहे हैं, जहाँ के लिए ज़्यादा ज़रूरत होगी वहाँ के लिए अतिरिक्त बसें खड़ी हैं, उनको भी हम तत्काल उपलब्ध कराएंगे। छठ पूजा को लेकर पूर्वांचल के जिलों पर विशेष तौर पर फोकस है, जो गोरखपुर और आसपास से जुड़े हुए जिले हैं। कैमरामैन अमित शाहनी के साथ मैं इसके वाजपेयी, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। हम नोएडा की थाना सेक्टर 39 पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने यहां पर कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने यहां कार्रवाई करते हुए 5 अंतर्राज्यीय वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से चोरी की 18 मोटरसाइकिल, 3 अवैध तमंचे और कारतूस बरामद किए गए हैं। अब लखनऊ से अगली खबर आपको बताएं कि वादों को पूरा करने में बीजेपी जुटी हुई है। संकल्प पत्र में किए गए वादों को पूरा करने की तैयारी में बीजेपी लगी हुई है। श्रमिकों को कम दाम में भोजन उपलब्ध कराने की तैयारी की जा रही है। शहरी क्षेत्रों में जल्द खुलेगी मां अन्नपूर्णा कैंटीन और नगर निकायों को दी गई कैंटीन की व्यवस्था। तो जमीन की व्यवस्था भी जिम्मेदारी दी गई है और जिलाधिकारी भी इस काम में सहयोग करेंगे। स्थानीय निकाय ने सभी निकायों को जल्द से जल्द जमीन चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं। संकल्प पत्र में गरीबों को न्यूनतम मूल्य पर भोजन कराने का वादा किया गया था। शासन ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश भेजा है, समय से जमीनों को चिन्हित किया जाए, ये भी कहा गया है। हरदोई में अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने संडीला क्षेत्र में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा बनाए जा रहे राजकीय ITI कॉलेज के निर्माण कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया है। तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मेरठ के थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र के कमेला रोड नाला क्षेत्र में अज्ञात शव मिलने से हड़कंप मच गया है। कमेला रोड नाला क्षेत्र की सफाई के दौरान एक युवक के शव मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस फोर्स ने शव को कब्जे में लेकर क्षेत्र के लोगों से जानकारी ली। मौके पर पहुंचे क्षेत्र अधिकारी अरविंद कुमार चौरसिया ने कहा कि पुलिस क्षेत्र के लोगों से पूछताछ कर रही है। फिलहाल हत्या के कारण अभी तक पता नहीं लगा पाए हैं। ओडियन नाला है, यहाँ पर नगर निगम की मशीन द्वारा सफाई हो रही थी। सफाई के दौरान एक डेड बॉडी नज़र आई, जिसको प्रथम दृष्टया देखने से ऐसा प्रतीत हुआ कि करीब 7-8 दिन पुरानी डेड बॉडी है। उसको कब्जे में लिया गया है। अभी आसपास शिनाख्त कराई भी जा रही है, तो किसी को इस बारे में कुछ भी नहीं पता है कि वो किसकी हो सकती है। जो भी गुमशुदगी है और आसपास के मोहल्ले में ये सब सूचना फैलाई जा रही है। आप लोगों के माध्यम से भी सूचना दी जा रही है कि जिसके यहाँ से भी कोई बालक जो है 18 से 20 साल का है ये वो गायब हो, तो उसके बारे में हम लोग से संपर्क करके इसमें पहचान करा लें और इसकी पहचान करके इसमें विधिक कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। अभी बॉडी को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में स्थित साईं उपवन सोसाइटी में गार्डों ने दबंगों को जबरदस्ती घुसने से मना करने पर दबंगों ने सोसाइटी के गार्डों के साथ जमकर मारपीट की, जिसके बाद मारपीट की घटना सोसाइटी में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की कार्रवाई में पुलिस जुट चुकी है।
अगली खबर की ओर, कासगंज में अवैध शस्त्र फैक्ट्री पर पुलिस ने छापेमारी की है। पुलिस ने यहां पर कार्रवाई करते हुए शस्त्र बनाते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया, जबकि इस पूरे मामले में 3 आरोपी मौके से फरार बताए जा रहे हैं। पकड़े गए आरोपी के पास से 10 तमंचे, 3 अधबने तमंचे, शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद किए गए हैं। तो पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। शस्त्र बनाने को लेकर के पुलिस ने एक बड़ी गिरफ्तारी की है, जहां पर एक आरोपी को शस्त्र बनाते हुए गिरफ्तार किया गया है। अब लखनऊ से अगली खबर बता रहे हैं। पटाखों से भरी वैन को पुलिस ने पकड़ा। शीश महल के पीछे पकड़ी गई पटाखों से भरी वैन। उत्तर प्रदेश शासन लिखी हुई वैन में भरे हुए थे पटाखे। सलीम नाम के व्यक्ति की ये वैन बताई जा रही है, जिसमें पटाखे भर रखे थे। अवैध रूप से पटाखों को लेकर के जाया जा रहा था और उत्तर प्रदेश शासन उस वैन पर लिखा हुआ था। उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस जब वैन की चेकिंग की तो यहाँ पर अवैध पटाखे पाए गए। सहारनपुर में पुलिस से प्रताड़ित होकर युवक ने जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसके चलते युवक की मौत हो गई। पीड़ित परिजनों ने बताया कि ग्राम समाज की जमीन पर लगे पेड़ों को काटने की वजह से पुलिस युवक को प्रताड़ित कर रही थी, जिससे परेशान होकर युवक ने यह कदम उठाया है। ये पूरा मामला गागालेडी थाना क्षेत्र के मांडेबाज गांव का बताया जा रहा है। खबर हरदोई से है, जहां पर बीते 12 घंटों के अंदर 3 हत्याओं से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की कार्रवाई करने में पुलिस जुटी हुई है। तो एक के बाद एक हत्याओं की खबरों से अमरोहा में एक नाबालिग का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि गांव के बगल के खेत में लापता नाबालिग का शव मिला, जिसकी सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों ने बताया कि नाबालिग कल शाम से घर से लापता थी। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। हमीरपुर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें घर पर अकेले रहने वाले एक युवक की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि युवक घर पर अकेला रहता था और वहीं मौत की सूचना होते ही परिजनों में कोहराम मच गया। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पूरे मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। घटना जो है ग्राम मुंडेरा थाना सुमेरपुर की है और इसमें जो मृतक है उनका नाम आनंद बहादुर सिंह है। उनकी उम्र करीब 40-42 वर्ष है। अविवाहित थे, अकेले रहते थे, शराब पीने के भी आदी थे, ये जानकारी हुई है। और किसी समय देर रात में या अर्ली मॉर्निंग इनको किसी ने जो है चोट पहुंचाकर इनकी हत्या कर दी है। मौके पर मेरे द्वारा और क्षेत्राधिकारी सदर और संबंधित एसएचओ द्वारा निरीक्षण किया गया है। फील्ड यूनिट को भी हम लोगों ने बुला लिया है। लाश को हम लोगों ने कब्जे में ले लिया है। इसका हम लोग पंचनामा करा के पोस्टमार्टम के लिए भेजेंगे। गांव में ही इनके 2 भाई रहते हैं और इनके भतीजे रहते हैं। घर वाले जो भी तहरीर देंगे उस पर तत्काल हम अभियोग पंजीकृत कर लेंगे और अपनी विवेचना जो है करेंगे। बागपत में बीजेपी नेता की दबंगई का मामला सामने आया है। यहां पर बताया जा रहा है कि बागपत कोतवाली क्षेत्र जिम से लौट रहे 3 युवकों को बीजेपी नेता ने अपने साथियों के साथ मिलकर जानलेवा हमला बोल दिया, जिसमें 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें बागपत के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पूरी खबर बागपत से आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी नेता ने युवकों को पीटा है। इसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। अब इन तस्वीरों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अगर ये युवक हैं, अगर शिकायत दर्ज कराते हैं तो फिर इन पर क्या कार्रवाई होती है, ये देखने वाली बात है। लेकिन
इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कैसे बीजेपी नेता दबंगई दिखाते हुए नजर आ रहा है और इसी के साथ साथ जिम से लौट रहे युवक पर हमला बोल दिया जाता है बाकी के लोगों के साथ मिलकर के। क्या पूरा मामला है, आखिरकार क्यों बीजेपी नेता ने युवक को पीटा, ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। तो मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और बीजेपी नेता की दबंगई का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। और बड़ा सवाल ये भी कि देश की इस वक्त की सबसे बड़ी पार्टी के नेता अगर इस प्रकार की हरकतें करेंगे तो क्या इमेज रहेगी जनता के बीच में बीजेपी की। हापुड़ में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि आवारा कुत्ते आए दिन किसी न किसी को अपना निशाना बना रहे हैं। ताजा मामला सिटी कोतवाली के मोहल्ले बुर्ज का है, जहां एक 4 साल का मासूम अपने घर के बाहर खेल रहा था, तभी एक आवारा कुत्ते ने उस पर अटैक कर दिया, जिसमें वो बुरी तरह से जख्मी हो गया है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।